बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर एकेडमी की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के नाम से जो एक ड्रामा सीरियल चल रहा था, अभी भी है, पीटीवी पर चल रही हैं उसकी एपिसोड्स। तो आज इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो ट्यूटोरियल शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड को हम रेज़ करेंगे। बैकग्राउंड जो किस लिए रेज़ करना है कि हम कोई अगर ड्रामा सीरियल का जो थंबनेल होता है या फिर फ्लायर डिज़ाइन बनाते हैं, या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जो आप फ्लायर डिज़ाइन करते हैं उसकी आउटलुक जो होती है वो आप दिखाना चाहते हैं, फिल्म का ब्रोशर दिखाना चाहते हैं, ड्रामा सीरियल का कोई ब्रोशर दिखाना चाहते हैं, जो ऐड चलती है ऐड पर आप दिखाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं पिक्स को, उसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ आज एक वीडियो, खूबसूरत वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसमें स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इसकी ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। आज का वीडियो ट्यूटोरियल एडोब फोटोशॉप में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अमर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ओपन किया है जी अडोब फोटोशॉप 7 को। मैं अडोब फोटोशॉप 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग अगर CS6 या कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी सेम बिल्कुल यही तरीकाकार होगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये पिक्स मैंने कुछ पहले से बैकग्राउंड को रेज़ कर लिया हुआ है और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं चूँकि आप लोगों को करके बताता हूँ कि कौन सा वर्क आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई पिक्स यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर किसी एक फ़ोल्डर से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ। जेपीजी पिक्चर है यहाँ पर, ये तो मैं सारी पहले से ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये डाउनलोड का फ़ोल्डर आ गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी पिक्स पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाली पिक्स जो है, इसको हम बैकग्राउंड को रेज़ करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर इसको मैं फुल पेज कर लेता हूँ और ज़ूम कर लेने के बाद यहाँ से रेज़र टूल को सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं जो एक सिंगल कलर है उसको हम वन क्लिक करते हैं तो एक कलर रेज़र मैजिक टूल के साथ हम इसको रेज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी पिक्स जो भी होती हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। जितना आप इसको जूम करके वर्क करेंगे उतना ही आप परफेक्ट तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीडली काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर जो थी वो हमने रेज़ कर ली है मैजिक रेज़र टूल और रेज़र टूल की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब इसको हमने जो एजेस हैं इसके, इनको हमने थोड़ा सा स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्लर टूल लेंगे। ब्लर टूल को हम बिल्कुल छोटा करके इसके तमाम एजेस पर हम इसको इस तरह से रेज़ करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से
टूल काम करता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर एजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, अब इनको हम ब्लर करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ब्लर हो रहे हैं। जैसे ही हम इसको अपने फ्लायर डिज़ाइन में किसी में भी लगाएंगे तो ये पिक्स के जो एजेस हैं वो इस तरह से लगेंगे कि बैकग्राउंड में एक अलग से पिक्चर नहीं लगेगी, बल्कि हमारे बैकग्राउंड में बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट तरीके से ही आएगी। इस तरह से आप भी कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फ्लेयर बनाने का भी तरीका बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।